हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गोस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम अभी इसका एप्लीकेशन करके हम बताएंगे आपको हमारा कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है इसके बारे में हम बात करेंगे। बेटा अगर हम इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस लीजेंड्स आर ऑफ टू टाइप, यानी जो भी हमने लीजेंड की बात किया था वो लीजेंड हमारे कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा होगा बेटा लो स्पिन लीजेंट होते हैं। लो स्पिन लीजेंट इसी को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट। ठीक है, लो स्पिन तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट हुआ करता है। और ये हमारा अगर लो स्पिन लीजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट हुआ तो ये क्या करेगा? कैन पेयर इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिटल, यानी जो भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी क्या हो जाएगी? डबलिंग हो जाएगी, यानी पेयरिंग हो जाएगी। यानी क्या करेगा? पेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में। ठीक है, पेयर हो जाएगा। इससे क्या बनेगा बेटा? इनर सेल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे sp3d है तो dsp3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं। बस अभी आप फिलहाल इतना ही सुनिए बस। ठीक है, इनर सेल कॉम्प्लेक्स कैसे क्या होता है अभी बता रहा हूं मैं। ठीक है, और हाई स्पिन लीजेंड जो होते हैं उन्हें बोलते हैं वीक फील्ड लीजेंड बोलते हैं। बेटा ये वीक फील्ड लीजेंड जो होते हैं कैन नॉट पेयर, ये हमारे पेयर नहीं कर पाते इलेक्ट्रॉन को इन इट्स ऑर्बिटल। ठीक है, अपने ऑर्बिटल में क्या कहते हैं, इस तरीके से ये पेयर अप नहीं करा पाएगा। कौन? जो हमारा हाई स्पिन लीजेंड, या इसी को बोल सकते हैं वीक फील्ड लीजेंड वाले। ठीक है, और इससे जब हमारी पेयरिंग नहीं होगी तो हमारा क्या बनेगा? आउटर सेल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अगर हमारी पेयरिंग हो जाती है तो हमारा क्या बनता है बेटा? इनर सेल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हमारी पेयरिंग नहीं होती है तो हमारा क्या बोलोगे उसको? आउटर सेल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैसे क्या होता है जस्ट अभी मैं आगे बता रहा हूं। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस तरीके से हमने क्या किया है बेटा? लीजेंड को ऑर्डर करके इस तरीके से ऑर्डर में रखा है। ठीक है, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सलेट, वाटर, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, पायरेट, अमोनिया, एथिलीन डायमीन, पायरेडीन, NO2 माइनस, अगर बात किया जाए NO2 माइनस, साइनाइड की बात किया जाए CO यानी कार्बोनिल। इस तरीके से हमारा लीजेंड है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने इस तरीके से ऑर्डर में रख दिया है फिलहाल याद करने के लिए। हाई स्पिन लीजेंड यानी हम वाटर तक की बात किया जाए, अगर वाटर तक की अगर बात करें तो अभी जनरल चीजें बता रहा हूं बेटा, इसमें भी बहुत सारी पॉइंट है अभी बता रहा हूं, पहले इस बात को क्लियर करो। ये वाटर तक जो भी है उसको हम बोलेंगे हाई स्पिन लीजेंड, यानी हाई स्पिन लीजेंड बोलेंगे तो क्या बेटा? वीक फील्ड लीजेंड। यानी ये कहने का मतलब ये सारे लीजेंड जो होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स में जो भी इस्तेमाल होंगे वो पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं पेयरिंग करवा पाएंगे? क्योंकि ये कैसे हैं? हाई स्पिन लीजेंड, या इसी को हमने स्टार्ट में लिखा है वीक फील्ड लीजेंड, WFL। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट से लेकर के CO का बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बोनिल बोलते हैं इसको। ठीक है, जब भी लीजेंड में एज ए लीजेंड इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा क्या होगा बेटा? ये हमारा होता है लो स्पिन लीजेंड। यानी लो स्पिन लीजेंड ये पहले वाले नंबर की बात कर रहे हैं, ये क्या करेगा? पेयरिंग कराएगा, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड हो गए, ये हमारे क्या हो गए? वीक फील्ड लीजेंड हो गए। अच्छा, मेरा ज्यादातर हमारा इस्तेमाल की अगर बात किया जाए तो इन सारे की टर्मिनल वाले की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इसमें पेयरिंग करने की पावर NO2 CN CO में होती है। ये बताता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात किया जाए। अभी मैं इसकी बातें कर रहा हूं बेटा। ठीक है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की अगर बात किया जाए, अगर इस लेक्चर में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आप लोग हमसे जुड़े रहें पूरी तरीके से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो CN CO NO2, यानी CN और क्या CO और NO2 की बात किया जाए, इधर से उधर कुछ भी नहीं, जहां ऑर्डर लिखना नहीं वैसे लिख दिया मैंने। एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, ये हमारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड होते हैं। एंड दे पेयर अप 3D 4D, यानी ये बात मैं कह सकता हूं चाहे वो 3D वाला इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो 4D वाला हो, या 4D से ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन अगर हो उसको भी क्या कर देगा? ये पेयरिंग करवा देगा। कौन? CN CO और NO2। ज्यादातर इसी से पूछा जाता है, और सारे इस्तेमाल होंगे तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी मैं नीचे बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप पेयरिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, वो सारी बातें हम कर रहे हैं बेटा। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई नहीं बेटा। अगर आप इस 3 पॉइंट को नहीं जानते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स में आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और इनर सेल कॉम्प्लेक्स, आउटर सेल कॉम्प्लेक्स ये कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है।
अगर मैं बात करूं बेटा अमोनिया इज लो स्पिन लीजेंट, अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो हमारा क्या है लो स्पिन लीजेंट यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट, एक ही लेकर के चलूंगा मैं, अब लो स्पिन लीजेंट ही बोलूंगा। लो स्पिन लीजेंट है हमारा अमोनिया, लो स्पिन लीजेंट होने की वजह से हमारी क्या करवानी चाहिए थी, पेयरिंग करवानी चाहिए थी। वही बात कह रहा है अमोनिया हमारा लो स्पिन लीजेंट है, लेकिन अगर मैं फेनिकू के साथ बात करूं, फेनिकू मैं अपने वर्ड में बोल रहा हूं, फेनिकू ऐसा फेनिकू कुछ है नहीं, फे बोले तो आयरन निकिल कापर, इसे बोला मैंने फेनिकू, ठीक है बेटा। फेनकू की अगर बात किया जाए, याद करने की बात किया जाए तो फेनकू की बात किया जाए तो यहां पर आयरन निकल कॉपर के साथ ये हमारा कैसे काम करेगा, हाई स्पिन लीजेंट के तरीके काम करेगा, लेकिन शर्त है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो, 6 हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तभी हमारा क्या होगा, ये अमोनिया आयरन निकल कॉपर के साथ क्या कैसे काम करेगा, हाई स्पिन लीजेंट के तरीके काम करेगा। जबकि अमोनिया हमारा कैसा है बेटा, लो स्पिन लीजेंट है, जो कि आपको सामने दिख रहा है, ठीक। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये हमारा है बेटा, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए क्लोरीन इज हाई स्पिन लीजेंट, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो ये हाई स्पिन लीजेंट है, और हाई स्पिन लीजेंट होने की वजह से इसे हमें क्या करवाना चाहिए, ये हमारा पेयरिंग नहीं करवा पाना चाहिए था। लेकिन अगर बात किया जाए प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ अगर बात किया जाए तो ये हमारा लो स्पिन के तरीके काम करने लगेगा, लो स्पिन के तरीके काम करने लगेगा, लो स्पिन लीजेंट के तरीके काम। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम पैलेडियम के साथ ये पेयरिंग करवाएगा कौन, क्लोरीन, जबकि ये है कैसा, हाई स्पिन लीजेंट है, पेयरिंग नहीं करवाना चाहिए। लेकिन ये सब समझ लीजिए एज ए एक्सेप्शनल केस है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैं बात करूं वाटर की बात कर लूं, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर इज हमारा क्या है, हाई स्पिन लीजेंट है। आप ये देख सकते हैं वाटर हमारा क्या है बेटा, हाई स्पिन लीजेंट है, लेकिन ये हमारा कॉपर के साथ, किसके साथ बेटा, कॉपर के साथ इट इज लो स्पिन लीजेंट। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कॉपर के साथ ये भी हमारा कैसे काम करेगा, लो स्पिन लीजेंट के तरीके काम करेगा। यानी मैं क्लोरीन और वाटर को मैं बात कर लूं तो जनरली क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ है कौन, क्लोरीन, और हमारा जो वाटर है ये किसके साथ, कॉपर के साथ कैसे काम करेगा, लो स्पिन लीजेंट के तरीके काम करेगा, ठीक। अब हम बात करेंगे इनका किस तरीके से एप्लीकेशन, कैसे ये लो स्पिन, कैसे ये हाई स्पिन, यानी कैसे ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन को बताएंगे, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं बेटा। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात कर रहे थे, आइए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं कैसे निकाला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में हम निकालेंगे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो ऐसे कॉम्प्लेक्स। जैसे कि अगर बात किया जाए VH2O का होल 6 इस तरीके से है, +2 यहां पर लगा हुआ है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। अब यहां पर बात किया जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वेनेडियम हमारा 23 होता है बेटा, आर्गन 18, 4s2 3d3, 18 2 20 3 23 ऐसे हुआ, ठीक है। ये सब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा भी चुके हैं, बहुत सारी चीजें सब हर जगह, बहुत केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखाएंगे बस। वेनेडियम +2 यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर आप करते हैं तो आर्गन 18 हो गया, और जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लास्ट क्या कहते हैं, ऑर्बिट से निकलता है बेटा, और लास्ट ऑर्बिट हमारा कौन है बेटा, ये हमारी 4s2 है। तो 4s2 की बात किया जाए तो 4s0 हो जाएगा, और ये बचेगा क्या, 3d3, ठीक है। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है, कहाँ से नहीं निकलता है, आप बाउ रूल ये सब बता चुके हैं बेटा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे 3d3 से हमें मतलब है, यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 और 3, इस तरीके से हम दिखाएंगे। इसी 3d इलेक्ट्रॉन को हम 3d ऑर्बिटल में इस तरीके से फिलअप करेंगे। लेकिन वाटर हमारा क्या है बेटा, लो स्पिन लीजेंट है कि हाई स्पिन लीजेंट है, तो ये हमारा वाटर कौन है, हाई स्पिन लीजेंट है, यानी पेयरिंग नहीं करवाएगा, इस वजह से पेयरिंग यहां पर नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद इसका मतलब, और हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब जस्ट अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया है, बेस्ट हमारा कितना आएगा, 6 आना चाहिए। और अगर 6 आया तो जाहिर बात है 6 ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो 1 ऑर्बिटल 3d का, 2 ऑर्बिटल यानी 2 ऑर्बिटल 3d का, 1 ऑर्बिटल 4s का, और 3 ऑर्बिटल 4p का, यानी कि 1 ऑर्बिटल ये और इस तरीके से अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ऑर्बिटल हमारे इस तरीके से क्या होंगे, मिक्सअप होंगे।
और हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये पहले आ जा रहा है। अगर यही डी अगर 4D वाले का होता तो sp3d2 होता, लेकिन ये हमारा 3D का इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d2sp3 हो जाएगा। यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा बेटा, वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, d2sp3 होगा। ठीक। और एक पॉइंट और भी यहां पर पूछा जाता है कि ये जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा क्या कहते हैं, अगर इसका ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, यानी कि अगर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में अगर देखा जाए तो ये हमारा कैसा होगा, हमने बताया था आपको, अगर हमारा ऑर्बिटल अनपेयर्ड ऑर्बिटल है बेटा, ठीक है, यानी अनपेयर्ड ऑर्बिटल का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से है तो ये हमारा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हमारा पेयर्ड होता तो हमारा कैसा होता, डायामैग्नेटिक। यानी ये बात कह सकता हूं ये हमारा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक में हम अगर इसके मैग्नेट्रॉन को निकालें, म्यू को अगर मैं निकालूं बेटा, तो म्यू कैसे निकाला जाता है, इसको भी मैं यहीं पर थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा जगह दीजिएगा बेटा। यहीं पर हम म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इस तरीके से n ब्रैकेट में n+2, इस तरीके से हम निकालते हैं कि कितना हमारा बोहर मैग्नेट्रॉन कितना होगा। मैग्नेटिज्म वाला कैरेक्टर या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर की बात किया जाए तो म्यू कितना होगा, और ये n क्या है बेटा, ये है n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी साथ में मैं इसको भी बताना चाह रहा हूं, तो अगर यहां पर अगर मैं म्यू निकालूं तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, यहां पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा जो म्यू निकल के आएगा वो हमारा म्यू निकल करके क्या आएगा, रूट n ब्रैकेट में n+2, ये हमारा फार्मूला है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 3+2 ये हो गया, और 3 2 5 5 3 15 5 3 15, और ये आ जाएगा। अगर 15 आ गया तो इसका रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर निकालने के लिए 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इसका मतलब 4 नहीं हो सकता, 4 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। अच्छा, एक जुगाड़ भी मैं बताऊंगा, 3.8 समथिंग जो भी हो, इस तरीके से अप्रॉक्स करके लगा देना। मैं इसको इस लिए अप्रॉक्स लगा रहा हूं क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा, जो भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा, अगर मुझे म्यू निकालना हो बेटा तो बस उसी का जो भी नंबर आ जाएगा। ठीक, आइए हम अगले एग्जांपल की बात करते हैं। CuNH3 का होल 6 + 3 है बेटा। अगर कोबाल्ट की अगर बात किया जाए तो कोबाल्ट हमारा कितना होगा, 27 है। 27 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा जाएगा, आर्गन 18 4s2 3d7, 18 2 20 7 27, ठीक है, इस 27 आ जाएगा। अगर यहाँ पर +3 अगर कर दिया जाए तो +3 के मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमारे कम होगा, और ये हमारा 4s0 होगा, 3d6 हो जाएगा। ठीक, अगर 6 है तो अगर हम इसको बात करते हैं बेटा, और हमारा अमोनिया जो है वो कौन है बेटा, लो स्पिन लेजेंड है, और लो स्पिन लेजेंड होने का मतलब ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा, कौन, अमोनिया। ठीक, इस वजह से हमारा क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, पेयरिंग करवा लेगा। ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारा, 3d ऑर्बिटल, ये हमारा 4s, ये हमारा क्या है 4p। ठीक, इस वजह से हमारा जो जो भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा ऑर्बिटल, वो हमारा 3d के 2 ऑर्बिटल, 4s के 1 ऑर्बिटल, और क्या कहते हैं, और p के हमारे 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस वजह से ये हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो आएगा d2sp3। ठीक, d2sp3 तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ गया। यानी ये बात मैं कह सकता हूं, हाइब्रिडाइजेशन जो है हमारा क्या आएगा, d2sp3 आएगा बेटा। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद बात करूं तो हमारा जो ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि पेयरिंग करवाया। पेयरिंग करवाने के बाद भी बाद हमारा क्या हुआ, 3d का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ना कि 4d का ऑर्बिटल। इस वजह से हम इसको बोलेंगे ये कौन सा, ये कैसा होगा बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक पॉइंट और अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0।
इस वजह से अगर हमारा n की वैल्यू 0 हुई तो म्यू भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। 0 होने का मतलब ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, तो क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक। ठीक, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिल गई। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात किया जाए बेटा, तो CrNH3 की बात किया जाए, यहां पर हमारा क्या है, +3 भी लगा हुआ है फिलहाल। अच्छा, एक पॉइंट और, यहां पर कोबाल्ट पर +3 कैसे आया होगा, ये अमोनिया हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा +3 है, तो कोबाल्ट पर भी क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 आएगी। इस वजह से हम इस +3 वाले का इस्तेमाल करके हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बेटा। ठीक है, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम में भी एज ऐसा ही है, +3 यहां पर भी है तो +3 यहां पर भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अमोनिया हमारा क्या है बेटा, न्यूट्रल लीजेंट है। ठीक है, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम उसी की तरीके लिखूंगा मैं। यहां पर हमारा सेंट्रल मेटल कौन है, क्रोमियम है, 24 होगा, 18 आर्गन, 18 4s2 3d4, यानी 18 2 20 4 24, 18 2 24 24। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। और +3 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसमें लगाया तो S से हमारा क्या होगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और हमारा जो D से हमारा जो होगा वो हमारा कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये बन जाएगा 4s0 3d1, यानी कि हमारा जो इन्वॉल्व होता है ये वाला है, और अब हमारा इन्वॉल्व होगा ये वाला। ठीक है, और यहां पर भी कौन सा 3d3 का इस्तेमाल हुआ था, सॉरी 2 यहां से 1 यहां से, तो 3d3। ठीक, ये 3d3 बनेगा, क्यों 24 था, 24 में से भाई जाहिर बात है 2 यहां से निकल गया S से, और 1 D में से, तो हमारा D में 3 तो बचेगा। यस, अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालूं बेटा 1 2 3 4, और इस तरीके से अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन को निकालूं, ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, ये 3d है, ये क्या है 4s है, ये क्या है बेटा 4p है। ठीक, अगर मैं इसमें देखूं तो ये अमोनिया हमारा, यहां थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अमोनिया हमारा कौन है, लो स्पिन लेजेंट है, करवाना चाहिए था पेयरिंग। क्या करवानी चाहिए थी बेटा, पेयरिंग करवानी चाहिए थी, पेयरिंग करवानी चाहिए थी। लेकिन एक नया केस है, ये हमारा समझ लीजिएगा एक स्टैंडर्ड है बेटा, अलग से इसको दिमाग पर रखिएगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया हमारा लो स्पिन लेजेंट है, लेकिन पेयरिंग नहीं हो गई। पेयरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर कहीं पर, अभी मैं एक नोट करके लिखवा दूंगा कि अगर हमारा D1 D2 D3 अगर हमारा इस तरीके से अगर आ जाता है, तो चाहे हमारा लो स्पिन लेजेंड ही क्यों ना हो, हमारी पेयरिंग नहीं होगी। यहां पर हमारा क्या था, लो हाई स्पिन लेजेंड था, चलो ठीक है, यहां तो पेयरिंग करवाना भी नहीं था, तो इस वजह से हमने इसमें बात नहीं किया। लेकिन यहां पर हमें बात करना होगा, और यहां पर ऐसा नहीं कि एक ऑर्बिटल में 2 और एक ऑर्बिटल में 1 कर दो, तो D3 और sp2 नहीं होता बेटा, यहां पर या तो D2 sp3 होगा या sp3 D2 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों ऑर्बिटल में इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा। जबकि अमोनिया हमारा लो स्पिन है, लेकिन पेयरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। D1 D2 D3 में पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती। और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ये क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आएगा, वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आएगा क्या आएगा, ये आएगा D2 sp3। ठीक, और अगर मैं बात करूं ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यस दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों है, तो लो स्पिन लेजेंड ही ना, और वैसे भी हमारा अंदर का डी ऑर्बिटल 3d का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, ना कि हमारा 4d का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहां पर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी n की अगर बात करूं तो ये हमारा 3 है, और 3 होने की वजह से अगर मैं बात करूं ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, तो आप क्या बताओगे, ये हमारा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर म्यू निकालना चाहो तो एकदम सेम वही वाला म्यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि जो म्यू निकालने के लिए जो फार्मूला हमारा था n(n+2), ये फार्मूला वगैरह तो है ही है, लेकिन इस्तेमाल ना करना, डायरेक्ट आंसर लगाना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 3 है तो 3.8 समथिंग अप्रॉक्स आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में होगा लगा देना 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अच्छा, एक नोट करके लिखना जरूरी है बेटा, नोट में क्या लिखोगे बेटा, अगर हमारा इफ
D1 D2 D3। अगर हमारा D1 D2 D3 आ गया देन पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। बस 60 में लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है। इफ D1 D2 D3 प्रेजेंट, अगर हमारा D1 D3 और क्या कहते हैं D1 D2 D3 अगर प्रेजेंट है तब हमारी पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, चाहे वो हमारा लो स्पिन लेजेंट हो, चाहे वो हमारा क्या हो, हाई स्पिन लेजेंट हो, इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर बात किया जाए, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, एग्जाम्पल से हम समझाएंगे बेटा। कह रहा है Zn का होल 4 + 2 है, ठीक है, जैसा कि हम पहले से लिख चुके हैं एग्जाम्पल, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा। Zn का होल 4 + 2 इस तरीके से दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा बेटा, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अमोनिया हमारा क्या है, लो स्पिन लेजेंट है। अमोनिया हमारा क्या है बेटा, लो स्पिन लेजेंट है, ठीक है। और लो स्पिन लेजेंट है तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। और पेयरिंग करवाएगा तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो ये प्लस है वही प्लस हमारा क्या होगा, ये जिंक के ऊपर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया हमारा क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए जिंक हमारा कितना होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन +2 लगा दिया जाएगा तो यहां पर आर्गन 18, 4s2 होगा, 3d10, ठीक है। 4s2 होगा और क्या होगा बेटा, पहले मैं इसको लिख लूं, और 3d10 होगा, ये जब जिंक होगा तब, ठीक। यानी 18 2 20 10 30, ठीक। लेकिन जब हम +2 लगाएंगे तो ये हमारा 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बचेगा कितना, 3d10, ठीक। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यानी और ये हमारा जो ऑर्बिटल है वो हमारा कौन है, ये 3d है, ये हमारा 4s है, और ये हमारा क्या है, 3 और क्या, सॉरी 4p है बेटा, ठीक है। और हमारा 10 इलेक्ट्रॉन अगर हमें चाहिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारा कहां होगा, 1 2 3 4 5, और पेयरिंग करवाएगा। क्यों, अमोनिया हमारा क्या है बेटा, लो स्पिन लेजेंट है, तो हमारा ये क्या होगा, इस तरीके से हमारा क्या होगा, 3d10 हो गया, ठीक। अच्छा, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ऑर्बिटल हुआ वो क्या, 4s का एक ऑर्बिटल और p का हमारा 4p का 3 ऑर्बिटल, यानी कि हमारा इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन sp3। यानी हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करूं तो ये आएगा sp3। sp3 का मतलब ये कैसा हुआ बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसका क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर ज्योमेट्री की बात किया जाए तो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और अगर बात किया जाए यहां पर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 0, यानी कि म्यू की वैल्यू यहां पर होगी 0। इसका मतलब ये बात मैं बोल सकता हूं, ये हमारा कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। अच्छा, एक पॉइंट और, अमोनिया हमारा क्या है बेटा, लो स्पिन लेजेंट है, और लो स्पिन लेजेंट है तो ये क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वैसे भी 3d का ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है हमारे हाइब्रिडाइजेशन में, तो 100% ये बात बोल सकता हूं, ये हमारा क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है बेटा कि ये एकदम इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, Zn का होल 4 + 2 है, बताइए इसके लिए कौन कौन सी चीजें सही हैं। पहला ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप या ज्योमेट्री की बात कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0, डायमैग्नेटिक, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑल। क्या लगाओगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है बेटा, ठीक है। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करने जा रहे हैं। NiCN का होल 4 - 2 इस तरीके से है बेटा। अगर यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा Ni निकिल है, निकिल हमारा कितना होता है, 28 होता है बेटा, ठीक है। अगर 28 है तो ये हमारा आर्गन 18 ले लूंगा मैं, 4s2 3d8 होगा। लेकिन जब निकिल पर +2 लगाऊंगा तो ये 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 4s 0 हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा। यानी बात ये मैं कह सकता हूं कि ये हमारा ये 3d वाला ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या है 4s वाला है, ये हमारा क्या है 4p वाला है।
तो जो 8 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये साइनाइड जो होगा वो हमारा लो स्पिन लेजेंड की हाई स्पिन, लो स्पिन लेजेंड, लो स्पिन लेजेंड, तो ये क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। और पेयरिंग करवाएगा बेटा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इस तरीके से अगर बात किया जाए 1 2 3 4 4 हुआ, उसके बाद 1 5 6 7 8, ठीक। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि निकिल की बात किया जाए तो निकिल के साथ साइनाइड इस तरीके से पेयरिंग करवा देगा, और ये हमारा जो होगा इस तरीके से पेयरिंग करने के बाद हमारा एक ऑर्बिटल इस तरीके से 3D का मिल गया। यही हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखता हूं, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 ही है, तो 4 का मतलब सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल का मिक्सअप होकर के ही हमारा हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनेशन ये होती है कि ठीक है बेटा, इस तरीके से कई ऑर्बिटल जो भी हैं हमारे मिक्सअप होकर के हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो, और इसी को प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। शॉर्ट में मैं बोल रहा हूं फिलहाल। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं 3D का एक ऑर्बिटल इसका और 2 ऑर्बिटल सिर्फ इसका। यानी मैं इस तरीके से मैं बात कर सकता हूं कि जो मेरा हाइब्रिडाइजेशन आया बेटा, वो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, DsP2। ये क्या आएगा, DsP2 आ जाएगा, ठीक। यानी मैं ये बात बोल सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो आया वो क्या आया, DsP2 आया। क्या आया बेटा, DsP2। और जो इसकी जो हमारा इस तरीके से शेप होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलोगे बेटा, स्क्वायर प्लेनर। यानी स्क्वायर प्लेनर इस तरीके से हमारा जो आएगा, क्या कहते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा कुछ भी ना दिया हो तो ज्योमेट्री बोले तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर टेट्राहेड्रल ना हो तब लगाना बेटा। ये सब बातें हम केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं फिलहाल। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया और शेप हो गया बेटा। अगर यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर कितना है, 0 है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ये म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, तो ये क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक, ठीक। इस तरीके से सारी बातें हो गई। अच्छा ये हमारा क्या बनाएगा बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल का इन्वॉल्व हो रहा है, यहां पर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। फिलहाल बात करने जा रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में 2 एक्सेप्शन हैं, 2 एक्सेप्शन की बात करेंगे। इनको अलग इसलिए मैंने रखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। NiCO का होल 4 यहां पर है बेटा। निकिल की अगर बात किया जाए तो आर्गन 18 होगा, 4s2 होगा, 3d8 होगा, ठीक है। यानी कि 18 2 20 8 28, निकिल 28 होता ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट ये कहता है, खुद ब खुद आप देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं, ये हमारा क्या है बेटा, 4s है, सॉरी ये हमारा क्या है बेटा, 3d है, और ये हमारा 4s है, ये हमारा क्या होगा, 4p है, ठीक। अगर हम यहां पर क्या कर दें, s में अगर इलेक्ट्रॉन अगर ले आते हैं तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। S का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। वैसे भी अगर ऐसे केस अगर आ जाए, जो कि मैं यहां लिख चुका हूं फिलहाल, और यहां पर भी अगर, और यहां पर CO के साथ भी हमारा क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात कर लिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा क्या होता है, लो स्पिन लेजेंट होता है, और लो स्पिन लेजेंट होने की वजह से ये भी हमारा क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिलहाल ऐसे केस अगर आ जाए तो यहां पर आपको आर्गन 18 लिखना होगा, और इन दोनों को क्या कर देना होगा, यहां पर 4s0 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये हमारा, ये इसको सही माना जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये बात मैंने बोला भी कि s में इलेक्ट्रॉन का ना होना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, D10 अगर हो गया तो D10 होने की वजह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 8 होता तो यहां पर एक ऑर्बिटल यहां आता, और s में 2 होता तो सिर्फ D और P हाइब्रिडाइजेशन, DP हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं इस तरीके से। तो कहने का मतलब मेरा फिलहाल आपके सिलेबस में आपकी जगह पर यही इतना ही बताना जरूरी है। यहां पर क्या होगा बेटा, S का एक ऑर्बिटल और P का हमारा क्या होगा, 3 ऑर्बिटल इस तरीके से इन्वॉल्व होगा, और जो हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है बेटा, CO की अगर बात कर लिया जाए तो CO हमारा जो है, हमारा लो स्पिन लेजेंट है, पेयरिंग करवाया,
और पेयरिंग करवाने के बाद हमारा क्या बनाना चाहिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना चाहिए। लेकिन हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा बेटा। और अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3 होगा। और sp3 के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि इसका ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल होगी बेटा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 0 होगा, तो म्यू भी हमारा 0 होगा। ये हमारा डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, तो ये क्या बताओगे बेटा, डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल हमारे क्या हैं, फुलफिल्ड है बेटा, ठीक है। और ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो क्या बताओगे बेटा, यहां पर हमारा ये बनाएगा क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, अभी एक बात क्लियर कर दूंगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बेटा यहां पर मिला है और एक यहां पर भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मिला है। अब मुझे इस तरीके से मजा आ जाएगा कंपेयर करवाने में बेटा। ध्यान दीजिएगा, इस नोट को, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा। ये चीज नई चीज मिली होगी आपको। यहां पर देखिए LSL यानी लो स्पिन लेजेंड फॉर्म क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जबकि बनाना चाहिए। बट इफ कॉन्फ़िगरेशन इज D10, अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन D10 आ जाता है या 4s2 3d8 आ जाता है। D10 कहां पर आया था बेटा, यहां पर आया था। इस वजह से D10 आ जाए तभी हमारा क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कराएगा। ये की बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और वैसे भी यहां पर 4s2 3d8 अगर आ जाता है तो यहां पर भी हमारा क्या बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। दो चीजें हैं क्या, 4s2 3d8 और यहां पर क्या, D10, ठीक। ये बातें क्लियर हो जाना चाहिए। एक एक्सेप्शन और भी है, और एक एक्सेप्शन क्या है बेटा, यहां पर अगर बात किया जाए CuNH3 का होल 4 है। अगर CuNH3 का होल 4 की अगर बात कर लिया जाए तो CuNH3 का होल 4 की अगर केस में अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा कॉपर जो होता है वो 29 है बेटा। अगर 29 है बेटा तो यहां पर ध्यान दीजिए आर्गन 18 4s0 3d क्या है 9, कॉपर 29 होता है, +2 लगाओगे, यहां पर आर्गन 18 4s2 3d क्या होता है 9 होता है। यहां पर क्या होगा, 2 कम हो जाएगा, s से निकलेगा बेटा, और s से निकलने के बाद यह क्या हो जाएगा 3d 9। यानी बात ये मैं कह सकता हूं कि ये हमारा 3d वाला ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या है 4s वाला है, ये हमारा 4p है, ये हमारा क्या है 4d है। यहां पर 4d मैं लाया हूं, क्यों लाया हूं इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अमोनिया, तो अमोनिया वाली बात फिर से आ गई बात। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया हमारा क्या है, लो स्पिन लेजेंट है। क्या करवाएगा बेटा, पेयरिंग करवाएगा। क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा। और अमोनिया हमारा लो स्पिन लेजेंट है, पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से होगा। यानी यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर क्या होगा, इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड ऑर्बिटल एक आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, एक ऑर्बिटल ये 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा sp3 आना चाहिए, जो कि इस तरीके से ये गलत होता है। गलत क्या होता है हम बता रहे हैं आपको, कभी भी, ठीक है बेटा। इस तरीके से एक नोट में लिखूंगा, ठीक है, इन केस ऑफ D9, जैसे वहां 4s2 3d8 और D10 वाले में बात किया जाए वैसे यहां पर भी है इन केस ऑफ D9 की अगर बात किया जाए, और इसके साथ साथ क्या हो बेटा, लो स्पिन लेजेंट भी हो, D9 हो और लो स्पिन लेजेंट हो, देन तब क्या होगा बेटा, 9th इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू हायर ऑर्बिट। यानी 9th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा क्या होगा, हायर ऑर्बिट में एक्साइट कर दिया जाएगा बाई, आगे बढ़ा दूं कहो तो, बाई लो स्पिन लेजेंड। यानी कि इन केस ऑफ D9 लो स्पिन लेजेंड अगर हो
तब हम क्या करेंगे, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा, नौवां इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा हायर ऑर्बिट में, किसके द्वारा, लो स्पिन लेजेंड के द्वारा। यानी ये हमारा अमोनिया नाइन्थ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर ऑर्बिट में ले जाएगा। और इस तरीके से अगर आप क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे, ध्यान दीजिएगा ये गलत होने के चांसेस बहुत हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, अटेंशन। इधर देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो ये sp3 आना चाहिए, जबकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसलिए नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है एक्साइट होकर के हमारा यहां चला जाएगा और ये एक ऑर्बिटल हमारा यहां पर वैकेंट मिल जाएगा, और वैकेंट मिलने के बाद एक ऑर्बिटल इधर का इन्वॉल्व होगा, इधर का नहीं, और जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो आएगा dsp2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरीके से ये केस हो जाता है। एक्सेप्शनल केस दो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो आ रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन आएगा dsp2 आएगा। और अगर मैं बात करूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे कितने हैं बेटा, यहां पर एक है। अगर एक है तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। क्या होगा बेटा, पैरामैग्नेटिक होगा। और यहां पर जो म्यू की वैल्यू है, अगर म्यू लिखना चाहो तो 1.8 समथिंग लिख सकते हो अप्रॉक्स। मैंने बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना होगा उतना हमारा क्या होगा, म्यू इक्वल टू ब्रैकेट में n और n+2 वाले फार्मूले से निकालोगे, इतने ही अप्रॉक्स आएगा, आप लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात और, ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो हमने तो बता ही चुके हैं कि लो स्पिन लेजेंड में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता ही है। बस सिर्फ ये दो केसेस थे, उन दोनों केस को हम ऊपर इस तरीके से दिखा चुके। और ये हमारा क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से हमारा ये क्लियर हो गया बेटा, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे, बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी, ठीक है। ये हो सकता है अगले लेक्चर में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बेटा लाइक और सब्सक्राइब